अच्छा, तो हम ईटा पास पेपर फोर्स इन मोशन के एमसीक्यूज कर लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने 236 तक कर लिए थे ना। ओके, 236 तक। नाउ 237 है कि 2 ब्लॉक ऑफ मासेस। नो एक्सेलरेशन मांग रहा है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, फोर्स बाय एम। फोर्स दिए हुए कांटेक्ट बॉडी है तो मास दोनों का जमा हो जाएगा। नो 10 आंसर हमारे पास आ जाएगा। ओके, अच्छा, नाउ है द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी। आई थिंक ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। विच ऑफ विच इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो। ये देखो, ये भी हमने किया हुआ है। 240 वाला मैं आप लोग को पीछे दिखा देता हूँ। ये है, ये देखो 240 वाला भी हमने किया हुआ है। 6 सेकंड आंसर आ रहा था, ठीक है। सॉरी 4 सेकंड आंसर आ रहा था, 6 सेकंड रॉन्ग है। 1.3 मीटर ये भी हमने किया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लग रही थी। ओके, तो ये 4 सेकंड वाला भी हमने किया। 1.3 मीटर पे हमने। इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व, इट इन्वॉल्व नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी which is a statement of principle of conservation of momentum. Momentum is conserved providing no external force act on it, ठीक है। Lighter and heavy body have equal kinetic energy. Which one has greater momentum? Momentum directly proportional to square root of mass if kinetic energy is constant. So heavy body हमारे पास, ठीक है, इसका फिर momentum ज्यादा होगा। In order to change the momentum of an object, there must be a force applied. Force is equal to change in momentum per unit time. The rate of change of momentum of a body freely under gravity, so that equal to force. फोर्स हमारे पास वेट है ना, वेट भी फोर्स है, उसका भी यूनिट न्यूटन है। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 2 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट। अच्छा, फिर हमारे पास यही फार्मूला लगेगा। टाइम उधर चला जाएगा, फोर्स नीचे। नो मोमेंटम ऊपर 120 पुट कर दो और फोर्स क्या दे रहा है 2, नो 60 आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 60 सेकेंड। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम के चेंज हमारे पास क्या देते हैं, फोर्स इनटू टाइम, जो कि जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। द मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू, सो इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगेन चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, फोर्स अप्लाई है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है ना हमारे पास। चेंज इन मोमेंटम में एम वी पुट कर दो, यानी एम वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि चेंज है, नो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी में। अच्छा देखो ना, दो कह रहा है, दो बॉडी है, एक भी एम मास का है, दूसरा ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये रेस्ट में है। जब ये इसके साथ टकराएगा, ये अपने पूरी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसको दे देगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। न्यूटन सेकंड इज यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हमने पढ़ा न्यूटन और ये टाइम सेकंड। ये हमारे पास क्या दे रहा है, मोमेंटम दे रहा है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, सो इट इज इक्वल टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफ पी इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। 2 तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं है। नो, पी स्क्वायर बाई m का यूनिट एनर्जी है। अब पार्टिकल मास है, काइनेटिक एनर्जी किस चीज के इक्वल है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये डी ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। Two object P and Q have same momentum. Q has more kinetic energy. Kinetic energy velocity पे भी डिपेंड करता है, जो स्पीड से होगा। बाकी तो कोई इसमें ऑप्शन सही नहीं है। इज मूविंग फास्टर देन P। जब स्पीड से होगा तब हमारे पास उसकी kinetic एनर्जी ज्यादा होगी। कह रहे हैं मास दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, वेलोसिटी नहीं दी हुई, टाइम दिया। वेलोसिटी को अगर हम मालूम करना टाइम से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दो। मास 2.5 है, ग्रेविटी हमारे पास कितनी है 10 और टाइम 4 है। तो इसको करो हमारे पास 100, अगर मैं 9.8 पुट करूं तो 98 आंसर आएगा। टू बॉडी ऑफ अनइक्वल मासेस प्लेट एज रेस्ट ऑन फ्रिक्शनल सरफेसेस आर एक्टेड ऑन एन इक्वल हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉर इक्वल टाइम। जस्ट दिस फोर्सेस आर रिमूव्ड, द बॉडी ऑफ ग्रेटर मास विल हैव मास जिसका ज्यादा होगा। वी नो दैट मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सो ग्रेटर मोमेंटम, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल फॉर टू एंगल विच आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री। 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मालूम करने के लिए tan 60 वर्टिकल एंगल है ना, इसका हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं tan 30, x के साथ हम लेते हैं ना। tan 30 हमारे पास 1/√3 के बराबर होता है। 1 नीचे √3 ऊपर आ जाएगा। नाउ अब ये तो डायमीटर हमसे मांग रहा है, डायमीटर तो 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों में 18/√3। अब बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो वो हमेशा g होता है, वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है ना। प्लैनेट वर्टिकली लॉन्च, टाइम दिया हुआ है टू रिटर्न इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। अच्छा, टाइम इसने दिए हुए कि बॉडी ऊपर गई है और वापस आई है, फिर हमारे पास 12.5 है, बट हमें तो समी टाइम लेना है, वो हमारे पास फिर इसके हाफ हो जाएगा, ठीक है। 6.7 ऑलमोस्ट 75।
और कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम 170 मीटर, एस भी हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दो 1/2 a t स्क्वायर, वी तो 0 नो 2 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, t स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा, इससे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि हमारे पास आता है 8.7। A stone is projected vertically upward from the ground and initial speed of what is the maximum height reached by the stone। सो इसमें फिर हमसे क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है, h इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। नो अपवर्ड गए तो वी एफ तो 0 हो जाएगा, वी आई 15 है, नो 15 का स्क्र डिवाइडेड बाई 2 जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दो 2 डिवाइडेड बाई 10। इससे हमारे पास जो आंसर आता है 11 मीटर आता है, ठीक है। अब बास्केटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड along a parabolic path, व्हाट इज द बॉल एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग अपवर्ड। तो एक्सेलरेशन हमेशा जी होती है और हमारे पास डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब बॉल इज जस्ट अलाउड टू फॉल फ्रॉम द विंडो ऑफ अ माउंटेन, इट विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग, सो इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो होती है ना वो मिनिमम होती है, 0 नहीं होती है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट का पूछ ले वो 0 होती है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होता है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का अगर ओवरऑल पूछ रहे तो मिनिमम हमारे पास होती है, ठीक है। नाउ हमारे पास 267 है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 के बराबर होता है, बट यहाँ पे तो cos 45 है ना, नो यहाँ पे तो cos स्क्वायर होता है, नो 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 0.5 के हमारे पास बराबर है। 268 है, द प्रोजेक्टाइल थ्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली की बात कर रहे हैं, नो 2h/g पुट कर दो, 2h/g और ऊपर स्क्वायर रूट 2 मेरे पास क्या है, h के 500 g के 10, तो ये 0 कट गए, 50 2 ने 100 और 100 का स्क्वायर रूट मेरे पास 10 देता है, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट, हाइट का फार्मूला क्या है, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g है, डी ऑप्शन करेक्ट है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल विच वापस रिपीट हुए कॉम्प्लीमेंट, ये बम्पर ड्रॉप अ बम्प व्हेन इट्स वर्टिकल अबव द टारगेट मिसेस द टारगेट, क्यों, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, वो तो 0 नहीं हुई होती है ना, तो उसकी वजह से वो फिर आगे। टू इंप्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्गर जंप शुड बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 एंगल पे हमारे पास रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। टू स्पेन ऑफ अ ब्रॉड जंप डिपेंड अपॉन, so it depend upon the angle of projection of jumper, तो C ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। A hunter aiming a bird intrudes a little above the bird, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, जब वो little above the bird करेगा तो बुलेट जो है ना वो थोड़ी सी नीचे आएगी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे बर्ड है, वो बिल्कुल सीधा बर्ड को मारे, बुलेट तो प्रोजेक्टाइल करेगा वो नीचे आ जाएगी, और अगर ये बर्ड को इधर मार दिया ना थोड़ा सा अबव, तो वो बिल्कुल उसके पास सीधा जाएगा। अ पर्सन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड व्हाइल स्टैंडिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म, द बॉल विल फॉल, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसी की हैंड में ही हमारे पास आएगा, ठीक है। अ मैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड इन अ कंपार्टमेंट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन, तो जब आगे की तरफ जा रही है तो बॉल तो बिहाइंड ही उसके पे गिरेगा, ठीक है। अच्छा, अ मिसाइल इज फायर विद द स्पीड ऑफ 98 एट 330 डिग्री होगा, विद द रिजल्ट द मिसाइल इज एयरबोर्न फॉर, नो t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा बाई जी, इसमें पुट कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम P एंड फॉलो अ पैराबोलिक पाथ इन व्हिच द हाईएस्ट पॉइंट रीचेस 3, द पॉइंट रीचेस पॉइंट Q जस्ट बिफोर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज with the highest point reaches, so the point reaches point Q, पॉइंट Q कौन सा है, इसने पॉइंट तो इधर दिए भी नहीं। अच्छा, लेट्स सपोज इन द स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम P, P ये है मैं ले लेता हूँ, ठीक है, फिर Q है ये मेरे पास, ये फिर मैं T ले लेता हूँ, 3 पॉइंट है ना, P Q T। हाँ, अब कह रहे द पॉइंट रीचेस पॉइंट Q, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन स्टोन इज, so vertical component of acceleration, vertical component of acceleration हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, the same at Q has at T and P, P पे जो G होगा वही हमारे पास Q पे होगा, वही हमारे पास T पे होगा, D is the correct। At what angle should projectile be fired in order for its range to be at maximum, so 45 एंगल। A shot is fired at a 60 डिग्री, the horizontal kinetic energy fear is equal to the kinetic, अच्छा देखो ना 60 डिग्री cos 60 क्या होता है हमारे पास, हाफ होता है, और अभी kinetic energy में तो स्क्वायर है यानी 1/4, so C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। A basketball is thrown upward along a parabolic path, what is the ball acceleration on it, G downward,
10 दफा MCQ ये रिपीट हुए, G डाउनवर्ड। When an object at constant speed and calculate the coefficient of friction, वो हमारे पास tan थीटा के बराबर होते हैं। When a body move against the force of friction, the work done on the body negative. A helicopter of mass this vertical with the constant, what the resultant force act on the helicopter? So हमारे पास ये नेट फोर्स के हेलीकॉप्टर ऑफ मास दिस कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी एडेड, कब हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी एडेड टू अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास, ठीक है। टू प्रोजेक्टाइल आर इन फ्लाइट फॉर द एक्सेलरेशन फॉर वन रिलेटिव टू द अदर, दोनों एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से जब जा रहे तो एक दूसरे के एक्सेलरेशन तो इनका जीरो हो जाएगा, ठीक है। 288 a stone thrown horizontally from the top of a follow a path is called parabolic path, को फॉलो करता है। Two projectiles are fight at same time, the acceleration of one relative to the, अभी हमने पढ़ा एक दूसरे के साथ क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। ओके।